Hello friends, welcome to Urban Exim Care Association. My name is Deepak Rawat. As per government notice, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अब ऑनलाइन बनेंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हो। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एज पर गवर्नमेंट नोटिस अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑनलाइन बनेंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन, यहाँ पे हमारे नंबर मेंशन किए गए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और आज की सेशन में हम समझेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं डीजीएफटी की वेबसाइट से। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बिफोर स्टार्ट एप्लीकेशन फॉलोइंग पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हमें ये पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। वो क्या है? एक्सपोर्टर के पास डिजिटल की होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जो कि 10 नंबर का आईसी नंबर कंटेन करती हो, ठीक है। और डीएससी सॉफ्टवेयर, वो जो कि डीएससी जो डिजिटल की को लिंक करवाता है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम में अपलोड होना चाहिए। मस्ट इंस्टॉल जावा इन द सिस्टम, नॉट अवेलेबल यूजिंग एनी वेब ब्राउजर। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो आपको ये वेब पेज यूज करने पड़ेंगे, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इसके थ्रू कर पाएंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग जावा गो टू द प्रोग्रामिंग मेनू एंड सर्च कॉन्फ़िगर जावा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? रीडायरेक्ट द सिक्योरिटी, एडिट साइट लिस्ट, देन क्लिक एड टाइप, ठीक है। वहां पे ये सेटिंग करने के बाद क्या होगा? डीजीएफटी की वेबसाइट पे क्लिक करें, जैसे ये यहाँ पे यू कैन सी हियर ये मेंशन द लिंक ऑफ द डीजीएफटी। ओके, सो हियर इज दिस, ठीक है। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्राउजर में डायरेक्टली वी हैव टू मेंशन द CO डीजीएफटी गवर्नमेंट इस वेबसाइट का नाम है। ओके, सो नेक्स्ट जिसके बाद में जैसे हम इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलकम स्क्रीन जो आएगी हमारे सामने वो ये होगी। अब इस स्क्रीन को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्लिक कहाँ करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक हियर ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो विंडो हमारे सामने होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। नोट है इसमें लगेगा, काइंडली अपडेट आईसी डिटेल इन डीजीएफटी पोर्टल, स्पेशली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपोर्टर रिक्वायर्ड टू फेच डिटेल्स, ठीक है। वहां पे जो ऑप्शन आ रहे हैं वहां पे वो हमें फिल करने हैं, जिसमें ईमेल आईडी और वो डालने हैं। काइंडली गेट रेडी द डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट कंटेनिंग आईसी नेम एंड लिस्ट, ठीक है। हमें अपना डिजिटल की सिग्नेचर रेडी रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज विल बी अपीयर इन द स्क्रीन। यहाँ पे ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। जैसे हम डिटेल फिल कर देंगे तो हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो एरो है या फिर शोर रेड, अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। once we click on that the screen will appear. Okay, so you can see here there are more option here. सेकेंड ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट एप्लीकेशन। आपने अगर कोई ड्राफ्ट पहले से बना रखा तो आप वहां से इस पे क्लिक करके वो सारे ड्राफ्ट देख सकते हो कि आपने क्या क्या सीओ बना रखे हैं, कितने सीओ बना रखे हैं, उनमें क्या डिटेल अपडेट की है। वो फाइनल नहीं है, एज ए ड्राफ्ट है, तो उनको चेक कर सकते हो, एक बार चेक इन वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि आप अपने साथी से ऑफिस में चेक इन वेरीफाई करवा सकते हो कि इसमें जो डिटेल फिल की वो सही नहीं। तो यहाँ पे इस ये जो सारे ड्राफ्ट है हम अप्रूव करवा लेंगे किससे, फिर लिस्ट ऑफ सबमिट एप्लीकेशंस, और कितनी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कितनी लिस्ट हमने अप्लाई की है। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये है एप्लीकेशन पेंडिंग पेमेंट्स, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है,
एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, एप्लीकेशन फाइल तो होगी लेकिन जिनकी पेमेंट पेंडिंग है वो इस लास्ट वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो आएंगे। तो यहाँ पे इस स्क्रीन से हम इजीली समझ सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली है। ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जब हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी जो कि हमें फिल करनी है। यहाँ पे अगर हमारा प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है तो वी हैव टू क्लिक हियर, एल्स आपका नॉर्मली नॉन प्रिफरेंशियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, वी हैव टू सिलेक्ट हियर कि आप कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं, वी हैव टू सिलेक्ट हियर। देन नेक्स्ट, whether CO require before or after shipment, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें कि शिपमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसमें पहले चाहिए शिपमेंट से या बाद में चाहिए, मीन्स कि कस्टम एग्जामिनेशन के पर्पज से चाहिए या फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको शिपमेंट के बाद में चाहिए इंपोर्टर कंट्री के में दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इशूइंग एजेंसी, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी इशुएंस एजेंसी है। और उसके बाद में अगर बात करें तो रीजनल ऑफिसेस क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इशूइंग ऑफिस, कौन से ऑफिस से इशू होगा सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट पे हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो तीनों में क्या क्या है, फर्स्ट आपका सिलेक्ट एग्रीमेंट हो गया, सिलेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट, फिर इशूइंग एजेंसी, फिर सब्सिक्वेंटली इशूइंग ऑफिस, ये हमें करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये करने के बाद अब हम यहाँ पे अगर हमें फिजिकली सर्टिफिकेट ओरिजिन हार्ड कॉपी चाहिए बाय पोस्टल तो वी हैव टू क्लिक ऑन यस, एल्स अगर आपको चाहिए सॉफ्ट कॉपी ऑन ईमेल तो वी कैन सिलेक्ट नो। ओके, नाउ देयर इज अनदर स्टेप्स, एक्सपोर्टर डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्टर का आईसी डालना है। ओके, ठीक है, और एक्सपोर्टर का नाम डालना, कंट्री, कौन सी कंट्री, जो ओरिजिन कंट्री मींस कि हम किस कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे इंपोर्टर कंट्री की किस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमें हमारी कंपनी का एड्रेस डालना है, सिलेक्ट द एनी ऑफिसेस, और यहाँ पे इंपोर्टर की एड्रेस। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमें फिल करनी है। आफ्टर दैट अगर हम स्टेप दोबारा देखें तो इंपोर्टर नेम, एक्सपोर्टर नेम, ठीक है, इसके बाद कंट्री, ओरिजिन कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री, एंड ओरिजिन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन कंट्री, यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के एड्रेस हमें डालें। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये डिटेल फिल करने के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी आएगी वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आएगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा, हमें जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे वो है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। ठीक है, बाय सी बाय एयर, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और शिपमेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स, बीएल है या एयरवे बिल है या बीएल है, और नेक्स्ट में लास्ट है इंटर शिपमेंट डेट, तो यहाँ पे वी हैव टू इंटर द डेट ऑफ द शिपमेंट्स। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं, ये वी कैन इंटर इन द ऑनलाइन। नाउ इफ यू गो टू नेक्स्ट, देन हियर देयर इज ए ऑप्शन, वी हैव टू पुट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम डालेंगे, वी हैव टू एंटर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। ओके, देन यहाँ पे वेदर इंपोर्टेड आर अंडर ओरिजिन रॉ मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम देखना है कि जो हमने रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल से बना है जो कि इंपोर्टेड था या इंडिया का था, जिस पे आपने कोई बेनिफिट तो नहीं ले रखा, जैसे आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ईपीसीजी के अंडर कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो ये यहाँ पे हमें उस बताना है कि जो रॉ मटेरियल से उस पर ड्यूटी पे की थी नहीं थी या टैक्स पे किया, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड, अगर आपका जो मटेरियल इस पर कोई ड्यूटी बेनिफिट नहीं लिया है
तो उस टाइम पे नो कर सकते हैं। अब आती बात प्रोडक्ट डिटेल्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें सबसे पहले HS कोड इंटर करना है। ओके, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट एंड द करेंसी ऑफ FOB वैल्यू। यहाँ पे FOB वैल्यू सिलेक्ट करनी, कितनी USD का आपका गुड्स है, ठीक है। इसके बाद FOB वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड INR इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे करके हमें ये सेव कर देना है। ये डिटेल्स वेरी इजी है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। नाउ रॉ मटेरियल्स अगर है तो उसकी डिस्क्रिप्शंस हम डालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट का डिटेल्स मेंशन करनी होगी। लिस्ट आएगी यहाँ पे क्लिक करने पर, यहाँ पे तो लिस्ट में हम सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का। यहाँ पे फिर से हम डिटेल करेंगे, जैसे HS कोड हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, यूनिट वैल्यू, CIF वैल्यू, सारी चीजें करके हम सेव करके ऐड मोर कर देंगे, ठीक है। ये जब स्टेप हमारी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारे सामने वो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट डेटा हैज बीन फाउंड, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, प्लीज चेक कंफर्म इफ यू एडेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल्स फॉर द सर्टिफिकेट। अगर और भी डिटेल करनी है तो ऐसे और क्लिक करके वो डिटेल्स आप डाल सकते हो, जो कि डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो हम कमर्शियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स पे और यहाँ पे डिटेल्स आएगी क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो। फिर फाइल को चूज करेंगे अपने सिस्टम में से और अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, कर सकते हैं। कोई कमेंट्स अगर लिखना चाहे, जैसे EPCG हो या कोई बेनिफिट हो किसी कंट्री का, तो वी हैव टू मेंशन हियर। ओके, देन वी कैन सबमिट। नाउ डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर, यहाँ पे वी कैन डिक्लेयर एनी डिक्लेरेशन, देन वी कैन डिक्लेयर हियर, ठीक है। द अंडरसाइन being the exporter of the goods description above, declare these goods were product in India and presently available at। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाए वो गुड्स मेड इन इंडिया है और प्रेजेंटली इंडिया में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई थी, ठीक है, डिक्लेरेशन में कर दी। यहाँ पे टिक करेंगे चेक बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करने से पहले, ठीक। अब यहाँ पे प्लेस डालेंगे, इंटर द डिक्लेयर प्लेस, कहाँ से हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक ए वी आर इन मुंबई, देन वी नीड टू मेंशन मुंबई। ओके, डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास तो क्लिक हियर, और क्लिक करते ही नेम, डिक्लेयर नेम, इंटर डिक्लेयर नेम, ठीक है, जैसे आपकी कंपनी का जो भी नाम है, और डेजिग्नेशन, डिक्लेरेशन नेम पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय हु इज गोइंग टू सबमिट एप्लीकेशन। ओके, देन डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट द एप्लीकेशन यूजिंग DSC। ओके, यहाँ करेंगे तो अगर इस पर क्लिक करते तो हम DSC के लॉगिन थ्रू करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन लॉगिन करके करने के बाद यहाँ करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे सबमिट पे क्लिक किया, आपको डिजिटल की इंसर्ट करनी होगी जो भी कॉन्फ़िगर कर रखा हो अपने सिस्टम में। एल्स यहाँ पे हम सेव एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हैं कि हम बाद में, अगर डिजिटली अवेलेबल है तो बाद में भी कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ते तो मस्ट अटैच DSC अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद में मस्ट ऑल द अबव मेंशंस फील्ड आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी फाइल इन ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप बाय स्टेप हमें ये फॉलो करना है। इसके बाद की जो स्क्रीन हमारे पास आएगी वो ये होगी, ठीक है। क्लिक प्रीव्यू सर्टिफिकेट टू व्यू ड्राफ्ट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है जो इसमें ये डिटेल्स आपकी आएगी, ठीक है। कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
सो गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बैक टू अप्लाई सीओ और नीचे है प्रोसेस टू पेमेंट। ठीक है, अगर आपको और भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाने हैं तो बैक टू अप्लाई कर देंगे, और जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होंगे उसकी पेमेंट यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाया तो उसका पेमेंट वी कैन सी हियर। ओके, तो इसी प्रकार से बैक टू सीओ पे जा सकते हैं और प्रोसेस टू पेमेंट भी कर सकते हैं, बोथ आर द ऑप्शन भी है। अगर आगे की हम बात करते हैं तो हमारे पास फाइनली लैंडिंग पेज आफ्टर मेकिंग पेमेंट। ठीक है, पेमेंट होने के बाद में जो मैसेज आएगा वो ये होगा, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज दिस एंड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू द एमपीईडीए। ठीक है, जो कि जिनका ऑफिस है वहां पे सबमिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमने कितने बनाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन। ओके, अब ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आ जाएगी, सर्च ऑफ द लिस्ट, अप्लाई प्रेफरेंशियल स्कीम्स। तो यहाँ पे डेट डालेंगे कि हमें कौन से महीने का निकालना है, कितने तारीख का सर्टिफिकेट हमने बनाया था वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में द नेम ऑफ स्कीम वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है और एप्लीकेशन नंबर या करके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसी डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी आपने जितने भी बनवाएंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और हम सारी डिटेल्स व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन सा, जैसे यहाँ पे एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो लिस्ट ऑफ द ड्राफ्ट एप्लीकेशन, जो भी ड्राफ्ट एप्लीकेशन जैसे हमने 10 सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाया उनको ड्राफ्ट कर लिया तो वी कैन व्यू द लिस्ट ऑफ द ड्राफ्ट एप्लीकेशन। ठीक है, बिफोर फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फ्रेंड या ऑफिस में सीनियर से चेक करा सकते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रिपेयर किए थे और वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्क्रीन की बात करें तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें ये होगा जहाँ पे क्लिक ऑन द लिस्ट ऑफ पेंडिंग पेमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन क्लिक करते हैं ना, लिस्ट ऑफ द पेंडिंग पेमेंट, हमने सारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना लिए लेकिन पेमेंट नहीं की है, तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कितने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे पेंडिंग है। ठीक है, और वहाँ पे उनकी मेक द पेमेंट करके हम कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन सिंपल समझ में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिक द लिस्ट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन एंड मेंशन एट द स्टेप 7 द फॉलोइंग स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के जो कई सारे व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्लिक व्यू टू द सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन है उसको देख सकते हो जो सबमिट आपने कर दी है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हो क्या क्या आपने सबमिट किए हैं। क्लिक हियर टू व्यू इनवॉइस, यहाँ पे क्लिक करने पर इनवॉइस व्यू होगी। क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सारे एरो लगे हैं यहाँ पे, सारे एरो में आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही इजीली समझ में आ रहे हैं, यूजर फ्रेंडली है, जो डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आज के सेशन में जो हमने पढ़ा है वो हाउ टू प्रिपेयर द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसके क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे हम लॉगिन करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द एंटरिंग द साइन इन द ऑन द वेबसाइट, जस्ट लाइक जैसे आपने आपका 10 डिजिट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम सारे ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन होते हैं अप्लाई करते टाइम। ठीक है, और फिर हम जो प्रोसीजर है कि हम किस टाइप से क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है वो स्टेप बाय स्टेप समझा हमने। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल की थी हमने, प्रोडक्ट डिटेल्स और रॉ मटेरियल डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट डिटेल भी डाली थी, जैसे आपका बाय एयर है, बाय सी है, एरोबिल है या हाउस एरोबिल है या बीएल है। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सारी डिटेल हम प्रॉपर्ली वन बाय वन डालें और फिर अपलोड करते हैं इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स। फाइनली ये सबमिट हो जाता है और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ये अपलोड हो जाता है। इस प्रकार से फाइनली हम पूरी डिटेल देख सकते हैं कितने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमने बनाए और यहाँ पे पेमेंट के लिए कितने पेंडिंग पड़े हैं। जैसे हमने डिटेल तो सबमिट कर दी है ऑल, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हम अपने
जो भी ड्राफ्ट हमने प्रिपेयर किए थे उनको हम एडिट भी करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डिटेल्स हमने सबमिट की थी वो व्यू कर सकते हैं वन बाय वन। लिस्ट ऑफ द पेंडिंग पेमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, वो यहाँ से वन बाय वन व्यू कर सकते हैं। और फाइनली जब आपका फाइनली ये स्टेप है जिसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने जो डिटेल सबमिट की और उसमें इनवॉइस गलत लगा दी हो या अदर डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए, तो यहाँ पे फाइनल स्टेप से पहले हम इनको व्यू कर सकते हैं। तो एक एक चीज यहाँ पे क्लियर है। क्लिक हियर टू व्यू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या फाइल की वो व्यू कर सकते हैं, सीओ ड्राफ्ट व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, सारी चीजें वन बाय वन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।